चलो हेलो बच्चों, पिछले क्लास में क्या डिस्कस किए थे? द्विघात समीकरण, है ना। द्विघात समीकरण में आपको पिछले क्लास में प्यारे बच्चों एक टॉपिक डिस्कस किए थे, बहुत ही हालांकि बहुत खूबसूरत टॉपिक है ना। क्वालिटी इक्वेशन जो है, देखो आराम से देखो, बात नहीं करो, समझो, ये समझना टॉपिक। क्वालिटी इक्वेशन जो है उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। है तो बहुत खूबसूरत टॉपिक, लेकिन इसलिए बच्चे को जो है परेशान तो करता ही है। ये जो क्वालिटी इक्वेशन जो है ना, इसको समझने के लिए एक छोटा सा बात आपको समझना है। देखिए, इसमें आपको बताया था मेथड पे हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्लास में। तो मेथड्स में हम लोग बात किए थे, इसका 3 मेथड होता है। एक फैक्टराइजेशन, है ना, एक क्या था फैक्टराइजेशन, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड। क्या बोलते हैं बच्चों? गुणनखंड बोलते हैं, गुणनखंड। दूसरा बताए थे आपको डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट, इसको बोलते हैं बच्चों विवेचक, विवेचक बोलते हैं इसको, या इसी को बोलता है विविधकर। और एक होता है बच्चों डिस्क्रिमिनांट के बाद फैक्टराइजेशन, है ना, उसका डिस्क्रिमिनांट। और एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ना, ये बहुत ही खूबसूरत मेथड है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये जो समझना है, ये आपका सीधा कनेक्टेड होता है मैनिपुलेशन से। एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा आपको, इसको हिंदी बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो पूर्ण वर्ग विधि बोलते हैं इसको। चलो बच्चों, इसमें पूर्ण वर्ग विधि है, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है, और ये आपका क्या है फैक्टराइजेशन। इस दोनों पे हम बात कर चुके थे थोड़ा सा पिछले क्लास में, है ना। आज हम लोग बात करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग भी है, इसमें आपको थोड़ा सस्पेंस मिलेगा, थोड़ा सा थ्रिलर मिलेगा। थ्रिल समझते हो ना? चलो नहीं समझते तो बातें नहीं करेंगे, कुछ समझोगे उससे बात करेंगे आज। तो पहले बात करते हैं बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सर इसमें करना क्या होता है, ये है क्या सर? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत ही खूबसूरत बात है। हालांकि ये डिलीट कर दिया हुआ है, हमको समझ में आ रहा है बिहार बोर्ड में जो खूबसूरत चीज होता है उसको डिलीट कर देता है कि भाई बच्चा जो है योग्य न बने। ये योग्य वाला टॉपिक था, ऐसा टॉपिक था जिससे आपका जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम क्लियर हो जाता है। अब देखिए ये सवाल कब कब बनाया जाता है सर? प्यारे बच्चों, ये सिंपल सी मैं मेरा खुद का कॉन्सेप्ट मैं समझाना बच्चे को, यहाँ से समझो। कहीं पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर। अब प्लस लिखा हुआ है 3x, क्या लिखा हुआ है? 3x लिखा है। आपको एक फॉर्मूला शायद याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस होता है b स्क्वायर। याद है होगा? चलो, हर्ष को सबसे ज्यादा याद, हर्ष को यही फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू होता है बच्चों a प्लस। बहुत छोटा चीज है, बता रहा हूँ। देखो मैं भले तुमको कुछ और बता रहा हूँ कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं इससे डालूंगा, आराम से देखते रहना। देखना मेरे शायद समझ करते हो पढ़ाने का, मैं तुमको एकदम छोटा छोटा बात बता के इतना बड़ा बात बता दूंगा कि तुमको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए एकदम ध्यान से समझना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों, ए माइनस बी प्लस बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला हुआ करता था, अभी भी है और रहते भी चलेगा। करना क्या होता है, हमको इसको कन्वर्ट करना होता है, जो लिख रहा है 3x, इस फॉर्म को जो देख रहे हो ना बच्चों, ये जो फॉर्म देख रहे हो बच्चों, इसको कन्वर्ट करना है हमको, या तो इस फॉर्मूला में, जनरली इस फॉर्मूला में, या तो इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करना होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है, किसमें? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और सर बच्चों का माइनस इसमें रहेगा, मान लो इसमें माइनस डाल दें, पता ही कि सर यहाँ माइनस हो जाता है, पता है इतना ना। तो बच्चों अब सोचो, मतलब या तो इस फॉर्मूला में प्लस वाला में या तो माइनस वाला में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल लॉजिक क्या करना, तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि यहाँ जो भी नंबर है ना, कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ 1 के अलावा कुछ नहीं। अगर मान लो 2 होता तो मैं 2 पहले कॉमन ले लेता, 5 होता तो क्या करता, 5 पहले कॉमन ले लेता। लेकिन भगवान के दया से यहाँ कुछ नहीं है कुछ नहीं है सर, तो बहुत खुशी की बात है, आइए आगे। तो सर ये काम तो खत्म हो गया सर, इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, किसके साथ? एक्स स्क्वायर के साथ
1 के अलावा कुछ नहीं है। पहली बात तो सर स्पष्ट हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ भी रहे, सेकेंड वाला स्टेप, कुछ भी रहे सर, तो सर ये पहले देखो यहाँ पे, यहाँ देखो पहले इसको जो है इसको ऐसे लिख दो, x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस यहाँ कुछ भी रहे, तुमको कुछ भी रहे मैटर नहीं करता, खुद से 2 लिखना है, हमेशा क्या लिखना है 2, हमेशा, दुनिया इधर से उधर जाए, यहाँ 10 लाख टर्म रहे उसमें मैटर नहीं, तुमको क्या लिखना है 2 लिखना है, और 2 के बाद इंटू लिखना है, और यहाँ क्या x है ना, यहाँ x लिख देना है। अब यहाँ पे एक जगह खाली बचता है। अब सुनना, यहाँ पे ऐसा नंबर डालना है, ऐसा नंबर डालना है जो कि गुना करने पे कितना आ जाए 3x आए, मतलब इसको कैलकुलेशन करें ना 3x आए, बताओ क्या डालोगे 3/2। तो कितना जल्दी पकड़ ली कि 3/2 डालेंगे सर, ये समझना है आपको। 3/2 का क्यों सर, क्योंकि 3/2 डालेंगे तभी तो 2 से 2 कटेगा सर, तब तो क्या बच गया 3x नहीं बच गया, समझे कि नहीं बच्चों समझ में आया। तो क्या डालना है 3/2। सर कैसे पता चलेगा, सर कैसे पता चलेगा भाई, पढ़ने से पता चलेगा, ये कोई तुमको बताने थोड़ी आएगा। तो 3/2 तुमने क्या किया, डाला यहाँ पे, तो 3/2 का स्क्वायर जोड़ देना उतना, खुद से 3/2 का स्क्वायर उतना घटा लेना, जितना जोड़े हो उतना घटा लेना भाई, समझ आया। अब देखो, तुम देखो अपने नजर से, तुम्हारा नजर खराब, मेरे नजर से देखो, तुमको एक फॉर्मूला दिखेगा, a² 2ab + b², दिखा सर, तेना चेहरा एक्सप्रेशन बदलिए सर, दिखा फॉर्मूला a² + 2ab + b², यहीं तक वाला, इधर नहीं जाना, इतना तक। तो सर इसका मतलब a के जब बैठा कौन है, a के जब पे केवल x बैठा हुआ है, स्क्वायर तो उसका नेचर है, प्लस b के जब बैठा कौन है 3/2, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, माइनस इसको लिखोगे नहीं लिखोगे 3/2 का हो गया। यही काम करना था, यही काम करना था, समझ में आया। चिंता नहीं करो, इसमें इस पर सवाल एक बताता हूँ और तुमको अगले स्लाइड में, समझ में आया। तब अब मेरा फेवरेट सवाल है, मैं हर एग्जाम्पल इसी में बताता हूँ, मेरा बहुत फेवरेट सवाल है ये, कोई बच्चा मेरे यहाँ एडमिशन लेता है ना, पहला सवाल यही देते हैं, क्या जीतू, याद है कौन सवाल, नहीं याद है, याद दिलाते हैं, x² + 9x + 20 = 0। तुम सभी बनवाए थे क्या, नहीं बनवाए थे। x² + 9x + 20 = 0, ये क्या है तुम्हारा द्विघात समीकरण है। अब इसको मैं तुमको कंप्लीट स्क्वायर से बना के दिखाता हूँ, ठीक है, नियम के अनुसार। सर इसके साथ कुछ है क्या, तुम कहाँ देख रहे हो, पेंच को उखाड़ के ले जाओगे, देख ना बुआ, यहाँ देखो ना, कितना खूबसूरत बात बता रहा है। इसके साथ कितना है 1 है, 1 तो है बुआ, कोई भगवान का दया है कि 1 है यहाँ पे। चलो बच्चों 1 तो हो गया सर, कोई बात नहीं, खुशी की बात है। अब क्या है कि सर ऐसा हमको क्या करना है, x² लिखना है सर, लिखना है कि नहीं लिखना है, यहाँ कुछ भी रहेगा कोई मतलब, क्या लिखना है फिर x। अब सुनो, यहाँ ऐसा नंबर डालना है जिसको गुना भाग करके कितना आ जाए, बताओ क्या डालोगे 9/2, 9/2, तब ना 2 से 2 कटेगा तो 9 बचेगा, समझ में आया। प्लस अब 9/2 का इसका क्या करोगे, जोड़ोगे, बोलो हाँ कि ना, उसके बाद 9/2 का स्क्वायर, सर 20 का क्या हुआ सर, 20 का जहाँ वही रहेगा, जहाँ है वहीं रहेगा, बराबर क्या लिखोगे। तुम सोच रहे हो सर इसमें तो कुछ नहीं किए थे बुआ, इसमें था ही नहीं, था इसमें नहीं था, नहीं था तो नहीं था, कोई बात नहीं, इसमें है तो है, 20 को कुछ मैं नहीं किया। अब तुम देखो अपने नजर से तो नहीं देखो, मेरे नजर आज देख लो, बाद में तुम अपना नजर चलाना भाई, तो तुमको दिखेगा, देखो दिखा कुछ फॉर्मूला दिखेगा तुमको, दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x + 9/2 का होल स्क्वायर, देखा सर। ये जो है ना सर, माइनस क्या करोगे, गुना करोगे तो 81 हो जाएगा, अब बट्टा 4 हो जाएगा, प्लस 20 बराबर, बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना बोलते रहना हमेशा, x + 9/2 होल स्क्वायर। बच्चों क्या करो, इसको उठा के उधर ले जाओ, ले जाओगे 81/4 प्लस में हो जाएगा, 20 क्या हो जाएगा माइनस में, 1 डालोगे बच्चों, बहादुर तो तुम लोग हो, जल्दी समझ जाते हो। बच्चों 4 ले लोगे एलसीएम, 81 हो जाएगा सर, माइनस 80 हो जाएगा, 20 चौका 80 होता है,
20 चौका 80 होता है। और देखने के बाद 81 में से 80 गया, 1/4 आ गया। आ गया x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर बराबर बच्चों 1/4 है ना। तुम लोग तो बहादुर हो ही, तो इसमें से जैसे ही स्क्वायर हटाओगे, जैसे ही स्क्वायर हटाओगे बच्चों रूट आ जाता है क्या, और रूट से बाहर आता है तो प्लस माइनस करके आता है। x प्लस 9/2 बराबर प्लस माइनस 1/2 आएगा क्या, और एक का 1 निकलता है, 4 का 2 निकलता है, इतना तो जानकारी होना चाहिए। तो प्लस माइनस 1/2 आया। दो, इसमें दो पहलू चलेगा, एक चलेगा x प्लस 9/2 के साथ प्लस 1/2 लिखेंगे, एक बार चलेगा x प्लस 9/2 के साथ माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ से दो रास्ता। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, माइनस ले जाओ इधर तो 9/2, ऐसे हम करो भाई तो 2 आएगा, 1 माइनस 9, माइनस 8 आ गया बटा 2, काट दिया -4 आ गया। x का कितना आ गया आया। यहाँ सर x बच्चों यहाँ x बराबर -1/2 है, -9/2 हो जाएगा, है ना सर। x बराबर क्या हो जाएगा 2 ले लेंगे तो -1 -9, x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 10/2, x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों काट दोगे -5 आया। आंसर वही आएगा। अब तुम्हारे मन में जाएगा सर हमको तो फैक्टराइजेशन आ ही रहा था, इतना बड़ा झोल क्यों करेंगे। बच्चों ये ऐसे सवाल को बनाने के लिए होता है जिसका फैक्टराइजेशन नहीं होता है, क्या समझे। ये मेथड उसके लिए बनाया गया है जिसका फैक्टराइजेशन नहीं होता है। हाँ कहाँ पे, यहाँ पे होता तो चलो अच्छा क्वेश्चन पूछ लियो। जैसे ये अच्छा लगा अच्छा। जैसे ही बच्ची बोल रही है, क्या बोल रही है बुआ, 3x² रहा सर, यही सवाल ले लेते हैं सर। 9x रहा सर, प्लस 20 रहा सर, बहुत बढ़िया, बराबर 0 हो गया, यही ना कहना चाह रहे हो। चलो तो सबसे पहले स्टेप क्या बोले हैं कि इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है सर उठा लेंगे भाई, उठा लो, x² है 3 उठा लिए, उठा लेने का मतलब कॉमन लेना है भाई, 3 ले लिए, इसको डिवाइड करोगे तो 3x हो जाएगा, इसमें नहीं है तो 20/3 हो जाएगा, समझ में आया, बराबर 0। समझ में यहाँ तक, मुस्कुराओ ना, समझ में था तुम्हारे चेहरा का सर, मजा आ रहा है, मजा आ ही नहीं रहा तुम लोग, या डांस करवा दे तो खुश हो जाएगा ही, खूब हंसेगा, तालियों बजाएगा ही, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं इसको मजा नहीं आ रहा है, इन्ने उन्हें से कर रहा है। एक कैमरा इसकी तरफ भी घुमा के रखेंगे हम, फोकस देखना इसका एक्सप्रेशन कैसा, जब मजा ना, कितना अच्छा चीज पढ़ा रहा है, इसका दिमाग की जगह स्थिर नहीं है। आइए सर, अब हमको दो आदमी पढ़ाइए, एक डांसर रखना पड़ेगा बगल में, बच्चे को मन नहीं लग रहा है, यही एक सॉन्ग बजा दे, एक सॉन्ग के बाद फिर एक सवाल, तो बच्चा तो हमें टेंशन तो पड़ेगा। अजीब है भाई, ये बैटल चल रहा है ना, अब युद्ध भूमि में वहां डांस तुमको कोई करवाएगा, युद्ध भूमि में तो तुमको बैटल है, तुमको सतर्क करना पड़ेगा, नहीं रे, अब बैटल चल रहा है ना वहां पे। मैथ्स का मतलब तुम्हारा जो IQ लेवल तो अच्छा हुआ है। आ जाओ भाई, 3 इधर चल जाएगा सर, 3 इधर गया 0 हो जाएगा सर, बचा क्या बराबर बच्चों, फिर वही नियम, x लिखूंगा सर, स्क्वायर लिखूंगा, या कुछ भी है मुझे कोई मतलब नहीं है, क्या लिखूंगा 2 × x। भाई जो मैं सिखा रहा हूँ सबसे सस्ता और टिकाऊ मेथड बता रहा हूँ, इससे आसान हो ही नहीं सकता है, जितना आराम सीख लो हो जाएगा 3/, सुनाया। चलो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, जोड़ोगे ना भाई, 3/2 स्क्वायर प्लस, देखो बच्चों अब ये जो है ना, यहाँ से फॉर्मूला बन गया सर, x प्लस 9/4 प्लस 20/, बराबर सब उधर ले जाओ, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर
9/4 माइनस, अब एलसीएम सम करो तो 12 हो जाएगा, तो 9 तिहाई आई कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव जैसे कितना आएगा, नेगेटिव घटा लो 80 में से, -3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बच गया 7, 5 -53 बटा 12 हो जाएगा। आ गया, जो कि बच्चों ये एग्जिस्ट नहीं करेगा सर। क्यों सर? क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट माइनस में आ जाएगा। सर ऐसा क्यों होगा सर? देखो बनाने वाला, जब भगवान जब बनाते हैं ना किसी को, ठीक है, तुम्हारे को हाथ अगर काट लेंगे भगवान तो तुमको बुद्धि ज्यादा दे देंगे तुमको, है ना, किसी को ज्यादा खूबसूरत बना देंगे तो दिमागे हटा देते हैं, समझे? तो भगवान एकदम मैंने किसी चीज में कटौती करेंगे ना तो किसी में भर देंगे, ये चीज है। तो बच्चों जो ये सवाल बनाने वाला जो है ना, जब बनाएगा आपके सामने तो ऐसा बनाएगा जो रिजल्ट निकलेगा। हम लोग तो जबरदस्ती का सवाल बनाए है ना, जैसे बच्ची बोली तो हमें रैंडम क्वेश्चन ले लिए, समझ, रैंडम क्वेश्चन ले लिए तो इसलिए निगेटिव में आ गया है, समझाया? लेकिन जब क्वेश्चन बनाने वाला जब बना के देगा आपके सामने तो वो हमेशा कैसे आएगा, पॉजिटिव। रूल यही चलेगा बुआ, ऐसे कॉमन लेकर चलेगा, प्रोसेस यही है, नियत हम लोग का एकदम साफ होना चाहिए, कॉन्सेप्ट यही है। बस वहाँ रिजल्ट जो देने वाला देगा वहाँ हमेशा निगेटिव कभी नहीं आएगा। निगेटिव आएगा क्या? नहीं आएगा। जब भी अगर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, समझाया? तो हम लोग तो रैंडम क्वेश्चन ले लिए ना, रैंडम उठा लिए कोई सवाल, अपना से यूज कर लिए, इसलिए नेगेटिव आ गया, कोई दिक्कत? मैथड चले क्या इसके बाद? मान लो +53/12 आता है, मान सकते हैं भाई, मैथ के टीचर हो मान ही लो, स्टूडेंट हो तुम लोग मैथ के, मान लो। आगे कहानी बढ़ता, स्क्वायर हटाते क्या होता, रूट कितना होता, 53/12 होता सर, होता। देखो बच्चों तो इसका प्लस माइनस दोनों होता, प्लस माइनस दोनों होता, तो क्या हो जाता है सर, एक बार होगा, एक दो रास्ते यहाँ से बनेंगे, x प्लस 3/2 बराबर प्लस √53/12। अच्छा प्लस माइनस बाहर हो सकता है, अंदर नहीं हो सकता माइनस, याद रखना। यहाँ हो जाएगा x प्लस 3/2 बराबर -√53। समझ में आया? नियम वही है, x उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, √53, 12 नीचे भी था ना, रूट के अंदर 12 था ना, इधर चला गया, बताओ -3/2, एक आंसर ये हो जाता। अब जो इसमें नहीं कर सकते हो तुम, इतने जैसे रह जाएगा। इधर क्या करोगे बच्चों, x बराबर माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर तो √53/12 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कॉमन ले चुका पहले ही, समझा? यही तुम्हारा आंसर हो जाता, कोई दिक्कत? लेकिन दुनिया इतना भी जालिम नहीं है तुमको इतना डरावना सवाल देगा, ऐसा सवाल खूबसूरत सवाल देता है, ठीक है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो पैटर्न समझो, सवाल सिचुएशन तो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, क्या है? अगर आप ट्रेनिंग करते रहते हो तो पुतला पर ट्रेनिंग करवाता है ना, वो इंसान आपके सामने कैसा भी हो सकता है, लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, तो अपने हिसाब से आ जाएगा ना, क्या है? अब कहे सर बताइए सर दुश्मन कैसे आएगा, ये तो हम भी नहीं बता सकते। हम तो लड़ने का टेक्निक सिखा सकते हैं कि बच्चों निशाना कहाँ लगाना है, कैसा भी आदमी है मारना कहाँ है। अब सर बता दीजिए सर कैसे कैसे आदमी आएगी, हम भी नहीं जानते। तो वही बात हो गया ना कि बता दी सर कैसे कैसे, तो हमको नहीं पता है भाई, वो तो गुंडा विलन पे डिपेंड करता है कैसे कैसे लोग आएंगे, सुना यार? तो आज के लिए बच्चों यही रखते हैं क्लास, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है? चलो।